विवेक का अंग चल रहा है। महाराज विवेक के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, जगत भेद जाने नहीं, किन सू कहूँ पुकार। ऋतुवंते ऋतु कारणे, सब अंतर बहुमार। कही सुनी जावे नहीं, ना कोई सुनने हार। ऋतुवंती के दर्द की, सायब सुनो पुकार। पपैया जू पच रही, अंतर पीड़ विराट। सायब हम घर आव जो, निस दिन जो मुँह बाट। नैन नींद न संचरे, अन्न पाऊं बिन जोग। दीर्घ हमारो जीवनो, हर दर्शन बिन भोग। बिरण रोवे रैन बर, साईं सुनो पुकार। बिल बिलता दिन नीसरे, बिन मिलिया भरतार। कृपा कीजे केशवा, मोह बिरहन पर आय। तम मिलिया बिन साइया, सब दिन दू भर जाय। पीब बिहूणी सुंदरी, जू जू रहे उदास। बिरहन प्रीतम बाहिरी, तजती है देह आस। बेग संभालो साइया, तुम बिन रयो न जाय। सब जगदी से थोथ रो, उजड़ मेरे भाई। विनयनी आत्मा परमात्मा से पुकार रही है, कह रही है कि ये संसार वाले तो वेद जानते नहीं, संसार वालों को इस बात का पता नहीं, मैं किससे मेरे दर्द की बात कहूँ। क्योंकि संसार वाले तो सब खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, यही काम संसार वालों का है। लेकिन जिसे सद्गुरु का ज्ञान मिला है, जिसे पता चला है कि मुझे जो मनुष्य जन्म मिला है वो बड़ी मुश्किल से मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। और किस लिए मिला है? कि मेरे को अपने आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। और यदि इस समय मेरा कल्याण नहीं हुआ तो फिर कितना समय और लगेगा? 43,20,000 वर्षों का और मुझे अब इंतजार करना पड़ेगा। क्यों इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि मनुष्य बनने का चांस परमात्मा वापस 43,20,000 वर्ष बाद देते। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन आवे। और सदगुरु मिल्या, बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। तो सदगुरु के मिले बिना वापस 84 में जाना पड़ता है। इसी जन्म में चले जाओ। समझ लो, समझो। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। और सदगुरु मिला बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। तो देखो 4 जुगों में एक बार, और 4 जुगों के कितने बरस होते हैं? 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीसा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 जुगे, और 4 जुगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब 43,20,000 वर्षों का इंतजार करने का मुश्किल हो जाएगा। किसके पास समय है? और किसके पास इतनी तरता है कि भाई 43,20,000 वर्ष तक हम फिर दुख पालेंगे? चल हंसा उन देश समझा, मोती है उस देश में चले चलो। और अभी चले चलो, अभी सदगुरु ले जा रहे। सदगुरु की कृपा अपने ऊपर अभी विशेष रूप से बनी हुई है। तेरे बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कह रहे कि बिना सत्संग के बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता, और बिना राम जी की विशेष कृपा के सत्संग श्रवण करने को नहीं मिलता। राम जी की कृपा होती है तभी अपने चरण सत्संग की ओर बढ़ पाते हैं। राम जी की कृपा से ही आ पाते हैं, बिना कृपा के नहीं आ पाते। तो कह रहे कि बिना राम जी की कृपा के कुछ काम हो नहीं सकता। तो अपने ऊपर तो राम जी की विशेष कृपा है कि अपने को पहली बात तो मनुष्य शरीर मिला है, दूसरी बात भरतखंड में मिला है,
भारत देश, हाँ, जहाँ पर सभी संत इस धराधाम पर अवतरित हुए। और तीसरी कृपा है कि कलयुग में मिला है। हाँ, कलयुग बहुत अच्छा युग है, सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग है। फास्ट, तुरंत सब काम होता है यहाँ पर। और कलयुग में केवल नाम का ही आश्रय है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। भव सागर से पार उतरने के लिए कलयुग में नाम के सिवाय दूसरा और कोई काम आड़े नहीं आता। केवल राम जी का नाम ही इस आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी है, श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है, नीका है। और सबसे बड़ी कृपा है कि हमें इस नाम का भेद देने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान मिला। क्योंकि नाम तो सब लेते हैं, नाम का सुमरन राम राम तो सब करते हैं, कौन नहीं कर रहे, सब कर रहे राम राम। लेकिन महाराज कह रहे हर काम के अंदर भेद है। वो भेद का पता नहीं हो तो वो काम सही से हो नहीं पाता। हर काम के भीतर गूढ़ रहस्य छिपा है, उस रहस्य की जानकारी। कह रहे महाराज भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। जब तक नाम के सुमरण का भेद नहीं मिलता तब तक अपने कल्याण का उपाय नहीं हो पाता। हाँ, नाम के सुमरण का जितना लाभ है उतना लाभ तो पक्का ही मिलेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। लेकिन कोई काम आप विशेष तरीके से करो, विशेष विधि से करो तो उसका लाभ ज्यादा होगा। जैसे गृहिणी घर में हलवा बनाती और किसी को हलवा बनाना आए नहीं और एक गिलास पानी ज्यादा डाल, क्या बन जाएगा? हलवे की बजाय लिमका हो सर्दी में चल जाएगा। ऐसा ही महाराज कह रहे राम नाम के सुमरण में भी भेद है। राम नाम के सुमरण में भी ऐसे भेद, और वो भेद से कोई सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण करते हैं। सदगुरु ने क्या विधि बताई है? श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत। ऐसे वेद की बात, रहस्य की बात, खास बात, मुख्य बात, निजी बात बताइए सदगुरु ने कि अपने को राम नाम का सुमरण कैसे करना है। आवती श्वास में और जागती श्वास में, एक भी श्वास राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कैसे करना? आवती श्वास, जागती श्वास, और रकार और मकार, रसना और कलई, ये दो अक्षर हैं, 52 अक्षरों में सबसे श्रेष्ठ है, प्रकाशमान है, गतिशील है, सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है। रा ब्रह्मवाचक है, मैं मायावाचक है। इस माया और ब्रह्म का ही सारा ये पसारा है। तो राम जी के नाम में सब कुछ आ गया, कुछ भी अब बाकी रहा नहीं। राम के नाम में पूरा जगत आ गया, पूरा संसार आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया, कुछ बाकी नहीं रहा। तो नाम के सुमरण से सबको पुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो जैसे आपने वृक्ष के मूल में, वृक्ष के जड़ में जल का सिंचन कर दिया, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता। पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तनी को, किसी को अलग अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो कह रहे एक साधे सब सदे, और सब साधे सभी। एक को साधे, मूल ज्ञान को। ये मूल मंत्र है, तारक मंत्र है, निजी मंत्र है, खास मंत्र है राम जी का नाम। तो इसको सदगुरु विधि से रखना। इस बात को तो सब जानते हैं कि ये तारक मंत्र है। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष तारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे निश्चय प्रकाश। क्या करना? रात दिन रटने की आज्ञा कर रहे हैं सदगुरु को।
कि आप रात दिन आपको ये रटना है, तो निश्चित रूप से आपके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, परमात्मा का प्रकाश आपके गट के भीतर अनुभव में आने लगेगा और आपको अपने सत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, मैं इन सब से परे शुद्ध चेतन आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश हूँ। इसका बोध, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ऐसा बोध सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु विधि से होता है। तो श्वास उश्वास कहे हरि नाम फिरे रसना, मुख में दिन रात, इस प्रकार से रात दिन रसना चलती रहे, चलाते रहे और उसका आनंद लेते रहे। बोले फिर काम नहीं करे, कुछ धंधे का, ऑफिस का, घर का कुछ काम नहीं करे, तो महाराज कह रहे हैं काम करने की मनाही नहीं, काम करने की कोई मनाही नहीं है। महाराज कह रहे हैं कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देखने चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो और ज्ञान की शरण से ही आपका मोक्ष होगा, ज्ञान से ही मोक्ष होगा। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल, ज्ञान ही अनमोल है और ज्ञान से ही मोक्ष होगा, इसके बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको काम करना है तो काम की कोई मनाही नहीं, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम। ग्रस्त में रह के साधना करनी, इसके मुकाबले में और कोई आश्रम नहीं। सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आप अपने सारे कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे हो, देव ऋण उतार रहे हो, ऋषि ऋण उतार रहे हो, पितृ ऋण उतार रहे हो, ये सब कार्य करते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हो। किसी को आपने छोड़ा नहीं, कह रहे महाराज छोड़ के जाओगे तो क्या होगा, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। जो सहयोगी संबंध परमात्मा ने आपको दिया है, जिन कर्मों को काटने के लिए दिया है, जिन रण बदलों को उतारने के लिए दिया है, वो आप छोड़ के चले गए। वही हो रहा है, वही हो रहा है। हाँ, वो छोड़ के चले गए तो क्या होगा, वो रण बदले उतर जाएंगे, चुक जाएंगे कर्म, मर के चुकने वाले नहीं, फिर उसके लिए फिर से जन्म धर के। तो श्रेष्ठ क्या है, यहाँ रहते हुए जहाँ परमात्मा ने भेजा है वहीं रहो और वहां रहते हुए अपने आत्मा का कल्याण करो। तो कल्याण के लिए बस तरीका आना चाहिए, स्मार्ट तरीका। हाँ, खास तरीका आना चाहिए जिससे 70 करोड़ की कमाई हो जाए। एक नाम में 70 करोड़ की, एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई हो जाए, ऐसा तरीका आ जाए। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई एक श्वास। तो 70 करोड़ नाम कैसे आएंगे, हम तो बोलते हैं मुंह से तो 5-10 नाम आ जाते हैं, शायद आते ही नहीं है। कहाँ आएंगे 70 करोड़ नाम की, कह रहे हैं आप 70 करोड़ नाम का सुमिरन करने की कह रहे हैं। कैसे करें 70 करोड़ नाम का सुमिरन, क्या कोई पॉसिबल है? महाराज कह रहे सदगुरु विधि से पॉसिबल है। वो तरीका भेद सदगुरु के पास है। ऐसा तरीका जब भेद बताते हैं सदगुरु, तो निज नाम हमारे कंठकमल पर जागृत हो जाता है और निज नाम रग रग नोम रोम नाड नाड में फैल जाता है। ये निज नाम नाम से अलग है, न्यारा लखाता है, न्यारा अनुभव में आता है। नाम का सुमरन तो अपन रचना से कर रहे हैं, लेकिन निज नाम का भेद सबको नहीं पता, खास संतों को ही पता है। ये भेद संतों के पास ही है, इसीलिए कहा भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में, दूसरा और कोई उपाय नहीं है मोक्ष प्राप्ति का। इस सृष्टि के अंदर एक ही उपाय है कि आपको 70 करोड़ की कमाई का भेद मिल जाए। आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोमावलियां है, जब सारी रोमावलियां राम राम करने लग जाए, रोम रोम से हो ही रही, निरंकार झुणकार निस्वासर आठों ही प्रहर, रामचरण के सार, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन हो, रामचंद्र निरंकार धुनि
बाहर रखे, वो ध्वन्यात्मक शब्द जागृत हो जाए तो महाराज के उसकी धुनी को साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ही सुनता है, बाहर दूसरे को पता नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन स्वयं को तो अनुभव में आता है ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी। और रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर रोमावा होता है, सारी रोमावलियां खड़ी हो जाती, रोमावलियों में रोमांच हो जाता, सारी रोमावलियां सुमरन करने लगती। तो 3.5 करोड़ रोमावलियां जब एक साथ सुमरन कर रही है और 20 नाम श्वास में या उच्छ्वास में आ रहे हैं, तो 20 से गुणा करो 3.5 करोड़ को, कितना कमाई हो गई, कितने नाम सुमरन हो गए? 70 करोड़ नामों का सुमरन एक श्वास में। तो बोलो कितनी कमाई, कितना आनंद। अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की, उसका घाटा आज पूरा हो सकता। आज ये अवसर, आज का दिन भला है, सुंदर है, इस दिन का उपयोग करके ऐसा लाभ, ऐसा पुण्य, हाँ ऐसा लाभ, ऐसे पुण्य, ऐसी कमाई कर लो कि जिससे आपको परम पद की प्राप्ति हो जाए। तो श्वास अनुश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासन। दृढ़ता के साथ बिना हिले डुले शरीर को स्थिर रखकर बैठकर, शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना डोल। कम से कम शाम सवेरे तो बैठो, 1-1 घंटा, तो ज्यादा नहीं बैठ सकते, 1-1 घंटा बैठकर धीरज ध्यान अडोल न डोलो, बिना हिले डुले दृढ़ता के साथ ध्यान लगाकर सब काम को छोड़कर बैठ जाओ भजन करने। कम से कम सोने से पहले बैठ जाओ, फिर सो जाओ तो पूरी रात भर भजन चलता रहेगा। जागे जीते रामी सुमरे, सूता हुई अभ्यास। सोने से जस्ट पहले राम राम करके सोओगे तो पूरी रात राम का ही अंदर उमावा रहेगा, आनंद रहेगा, चिंतन रहेगा। और उठते ही पहले कर लो, सुबह उठते ही पहले 1 घंटा, फिर दूसरा सब काम बाद में। मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात, सहस गुणा फल होते उगनते प्रभात। जब सूर्य उदय हो रहा हो उससे पहले का जो प्रहर है 3 घंटे, यानी 3 से 6 का सबसे बेस्ट समय है ब्रह्म मुहूर्त का। इसमें जल्दी उठकर, जितना जल्दी जो उठ सके उसके लिए अच्छा। और कम से कम 1 घंटा, वैसे तो 3 घंटे करनी चाहिए, लेकिन 1 घंटा चालू करिए 1 घंटे से। प्राथमिकता के आधार से, प्रायोरिटी से नाम का सुमरन हो जाए, आनंद की अनुभूति होने लगे, फिर दूसरे काम सब अच्छे होंगे। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासन। एक आसन लगा के बैठो, चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो, जिसके अंदर आपको शरीर को कोई कष्ट नहीं हो, पाँव को बार बार हिलाना डुलाना नहीं पड़े, मोड़ना नहीं पड़े। इस प्रकार से बैठकर छाती को सीधी रखे, नाड़ समिस्तर रखत नाई, ऐसे करके नहीं भजन करो। ऐसे करके भजन करोगे तो क्या होगा? क्यों अजमेर साहब ऐसे करके करते आ जाते नहीं? तो नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग। अपने अंगों को बार बार हिलाना डुलाना भी नहीं है, मोड़ना भी नहीं है, स्थिरता के साथ शरीर को स्थिर करेंगे। पहले स्थूल शरीर को भी कर सकते हैं अपन, लेकिन अपने अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, जो मन है, बुद्धि है, चित्त है। अपन शरीर से स्थिर होकर यहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म का क्या करेंगे? मन बैठे यहाँ कहाँ चला गया? मन की गति बड़ी तेज है, कहीं का कहीं चला जाता है, कहीं का कहीं चला जाता है। तुम्हारा के मन को कैसे कंट्रोल करे, ये खास बात है। ये विधि आनी चाहिए, ये तरीका भेद समझ में आना चाहिए। हाँ, ये मन जब तक कंट्रोल में नहीं होगा, इधर उधर भगता रहेगा, तब तक अपना ध्यान नहीं लगेगा। ये मन क्या करता है ध्यान को?
भटका देता है, बंद कर दे। भंग कर देता है। ये परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने में बाधा बन जाता है। बीच में अनेक विचार आ जाते हैं, कभी कोई अच्छा विचार भी आ जाता है, कभी कोई बुरा विचार भी आ जाता है। ये विचार आते रहते महाराज कहते कि इन विचारों को कैसे रोका जाए, इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस मन को कैसे काबू में किया जाए, मन को नियंत्रित करने का, रेगुलेट करने का क्या उपाय है, क्या तरीका है। तो कह रहे महाराज, मन को थो पवन संग में लो। मन को क्या है, कोई ना कोई काम चाहिए, ये मन खाली नहीं बैठ सकता, तो इसको काम दे दो। क्या काम दे? हाँ, कि भाई तू ध्यान रखना, इस मन को क्या करो, चौकीदार बना दो। हाँ, कि एक भी श्वास जो है तेरी राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए, ये काम तेरा। तू आवती श्वास में ध्यान रख, जावती श्वास में ध्यान रख, कि कोई श्वास छूट नहीं जाए नाम के बिना। तो मन को श्वासों में लगा दो, श्वासों को देखने में, ध्यान रखने में। मन को ये काम जब मिल जाएगा, आरंभ को मिल जाएगा मन को, तो फिर मन इधर उधर नहीं भागेगा, खाली दिमाग शैतानी करेगा, खाली रहेगा। इसको काम मिल जाएगा राम राम का ध्यान रखने का, एक भी श्वास नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए, ऐसा काम इसको सौंप दो। जब किसी को काम सौंपते तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, हाँ, उसको पूरा करने की। तो मन को भी आप काम सौंप कर इसको जिम्मेदार बना दो, फिर ये ध्यान रखेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, भागेगा नहीं। तो मन को उठो, पवन संग में लो, और फिर क्या करो, सुरत समोय नृत्य कर साथी। अपनी सुरता को, अपनी नृत्यता को, अपने ध्यान को और अपनी निश्चयात्मक बुद्धि को निश्चित कर लो, तय कर लो, फिक्स कर लो इसमें कि ये राम जी का जो नाम का सुमरण हो रहा ना, यही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ काम है, नीका काम है, उत्तम काम है। इसके मुकाबले में और कोई काम है नहीं, इससे महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं। संसार के सारे काम इस काम के सामने गौण है, फीके हैं। क्यों फीके हैं? कि संसार के काम करके जो कुछ भी अपन प्राप्त करेंगे ना, उन सबको अपने को क्या करना है, लेके जाना है साथ में, साथ लूट के ले जाएगा। जो कुछ भी अपन करेंगे वो सब चीज साथ लेके जाएंगे। रीतो ये आयो, रीतो ही जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। संसार में जितना भी अर्जित करेंगे उसमें से एक धागा भी साथ लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जो राम नाम का अर्जन करोगे, राम नाम का संचय करोगे, वो राम नाम का संचय सारा साथ जाने वाला। संसार की संपत्ति का तो फिर भी बंटवारा हो जाएगा, इसका बंटवारा भी नहीं होगा। ये सब आपके ही काम आएगी, आपके ही लेखे लगेगी, आपके लिए उपयोगी है। और राज भी इस पर टैक्स नहीं लगा सकता, चोर भी इसकी चोरी नहीं कर सकता। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपना। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसा राम रतन धन है, ऐसा राम जी का नाम है, जिसका उपयोग आप अपने आनंद की प्राप्ति के लिए, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति करा देता है, आनंद पद की प्राप्ति करा देता है, निर्भय पद की प्राप्ति करा देता है, भय से मुक्त कर देता है। भय किसका है सबसे बड़ा? मृत्यु का। आपकी मृत्यु के भय को भी मिटा देता है, क्योंकि आपको अपने सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध करा देता है। मरता कौन है, जीता कौन है? शरीर। तो आप शरीर हो क्या? नहीं। परमात्मा का स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन। हाँ, तो आप कभी मर नहीं सकते। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, वही तो आप हो, दूसरे थोड़ी। मरने वाला तो शरीर है, मरण धर्मा शरीर है, इसका तो धर्म ही है मरने का, इसका तो काम ही है, यही काम है।
लेकिन आपका काम नहीं, आप इस शरीर से अलग। तो आप अपने स्वरूप को जानो, अपने आनंद स्वरूप को पहचानो। सदगुरु वही बोध करा रहे ज्ञान के माध्यम से। सदगुरु आपको, आपकी आत्मा को परमात्मा में मिला रहे, जो कि अभी शरीर के कारण से भ्रमवश अलग हो रही है और मरती हुई जीती हुई आपको प्रतीत हो रही है। आपकी आत्मा आपको बार बार मरती हुई और जीती हुई प्रतीत हो रही है। केवल प्रतीति है मरने की और जीने की, केवल भ्रम है मरने का और जीने का। वास्तव में न तो आत्मा मरती और न जीती, वैसे के वैसे ही रहती। तो आप तो ऐसे शुद्ध चेतन परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश या चेतन अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है। तो महाराज के जगत भेद जाने नहीं, संसार वाले ये भेद नहीं जानते कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वर की ही हूं, मेरा सच्चा संबंध केवल और केवल परमात्मा के साथ है। बाकी संसार के जितने भी मेरे संबंध है वो सब क्षणिक, टेम्परेरी है, थोड़ी देर के। पिछले जन्म में मेरे संबंध अलग थे, इस जन्म में मेरे संबंध अलग है, अगले जन्म में मेरे संबंध अलग हो जाएंगे। सच्चा संबंध तो मेरा केवल परमात्मा के साथ। तो अब मुझे किस में मिलना है? सच्चे संबंध में मिलना, जो मैं अलग हूँ। लेकिन जगत वेद जाने नहीं, संसार वाले इसका वेद नहीं पता। संसार वाले तो इन झूठे संबंधों को ही सच्चे संबंध मानकर दुखी और सुखी होते हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं जग को है सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जान, सुखदायक सत्संगत युग में सदगुरु शरण पिछाड़ो। सुखदायक तो सदगुरु की शरण है, सदगुरु का ज्ञान है। उस ज्ञान से ही आप निर्भय हो सकते हो, भय से मुक्त हो सकते हो और परम आनंद को जीते जी प्राप्त कर सकते हो। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग अपने को साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में अनुभव करो कि मैं न करता हूँ न कराता हूँ, मैं एक शुद्ध चेतन साक्षी हूँ जो परमात्मा का अंश हूँ। जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, उनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। मैं उन्हीं की सागर की एक बूंद हूँ। अब मुझे बूंद पने को मिटाकर वापस सागर में मिल जाना है। तो ये अपने को मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, मिलाने के लिए। तो सदगुरु कह रहे हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे।
लब से मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सद्गुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सद्गुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में, धन्य हो केवली भगवंता में, धन्य हो जीवा तारण जहाज में, धन्य हो मोक्ष के मालिका में, धन्य हो अनंत कोटि संतान में, धन्य हो राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।